एवरीवन, चलिए गौर करते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड देश का ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। समान नागरिक संहिता का अभिप्राय है कि सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए समान कानून होगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या फिर सिख हो या ईसाई, सभी के लिए समान कानून लागू होगा। चाहे वो विवाह विच्छेद हो या फिर कोई तलाक वगैरह जो भी हो, सभी के लिए समान कानून लागू होने वाला है। समान नागरिक संहिता में एक प्रावधान भी किया गया है कि अब पति के साथ साथ पत्नी भी तलाक दे सकेगी। चलिए जानते हैं कि पत्नी कैसे तलाक दे सकेगी। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले इस महत्वपूर्ण कानून की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। यूसीसी लागू होते ही राज्य में कई नियम कानून बदल जाएंगे। इनमें विवाह, लिव इन, तलाक सहित तमाम नियम कानून शामिल हैं। आज से राज्य भर में हर मजहब के लिए समान कानून होने वाला है। यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा। राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी यह लागू होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक कानून को लाने का नेतृत्व किया है। यूसीसी पोर्टल का अनावरण किया गया है। यह पोर्टल इस कानून के क्रियान्वयन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करेगा। यह समाज को एक समान आधार पर जोड़ने का कार्य करेगा। समान नागरिक संहिता में पति के साथ पत्नी को भी बराबर अधिकार दिया गया है। पति की तरह अब पत्नी भी चाहेगी तो तलाक दे सकेगी। तलाक के लिए पति की एक से अधिक पत्नी, दुष्कर्म का दोषी के साथ ही क्रूरता या किसी अन्य के साथ संभोग या लगातार 2 वर्ष तक दूरी बनाकर रखना भी आधार हो सकता है। अगर पति अपनी पत्नी से 2 वर्ष तक दूर रहता है तो पत्नी तलाक दे सकेगी। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हो सकेगा आपसी सहमति से तलाक। पति पत्नी मिलकर इस आधार पर तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वे एक साथ नहीं रह रहे हैं और वे इस बात पर परस्पर सहमत हैं। इस आधार पर विवाह का विघटन किया जाना चाहिए। याचिका प्रस्तुत करने के 6 माह के बाद और उस स्थिति से 18 माह के पूर्व दोनों पक्षकारों की ओर से किए गए प्रस्ताव पर अगर याचिका वापस नहीं ली गई हो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने व जांच के बाद तलाक का आदेश जारी कर देगा। चलिए अब जानते हैं कि पत्नी किन किन आधारों पर तलाक दे सकती है। पति विवाह के बाद दुष्कर्म या किसी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक संभोग के अपराधी का दोषी रहा हो तो पत्नी तलाक दे सकती है। यूसीसी लागू होने से पहले पति की 1 से अधिक पत्नियां हों तब भी पत्नी तलाक दे सकती है। अब जानते हैं कि किन कारणों से विवाह शून्य हो जाएगा। पहला कारण है नपुंसकता या फिर जानबूझकर विवाह के बाद भी संभोग न करना, तो विवाह शून्य माना जाएगा। दूसरा कारण याचिकाकर्ता की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से लेने पर, तब भी विवाह शून्य माना जाएगा। तीसरा कारण पत्नी विवाह के समय किसी अन्य पुरुष से गर्भवती हो या पति ने विवाह के समय से पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को गर्भवती किया हो, तब भी विवाह शून्य माना जाएगा। चौथा कारण पति या पत्नी ने अपने धर्म से अन्य किसी धर्म में परिवर्तन कर लिया हो, तब भी विवाह शून्य माना जाएगा। पांचवा कारण पति या पत्नी मानसिक विकार से पीड़ित हो, तब विवाह शून्य माना जाएगा। छठा कारण पति या पत्नी असाध्य संचारी यौन रोग से पीड़ित हो। सातवां कारण भरण पोषण के आदेश का 1 वर्ष तक पालन करने में असमर्थ रहा हो, तब भी विवाह शून्य माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि शादी के 1 साल तक तलाक क्यों नहीं हो सकेगा। यूसीसी में यह प्रावधान भी किया गया है कि विवाह की 1 वर्ष से अवधि बीतने से पहले तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। विशेष कारणों पर ही न्यायालय इसकी अनुमति देगा। अगर तथ्य छिपाकर याचिका दायर की गई हो तो न्यायालय इसे निरस्त कर सकेगा। तलाक की याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति देते समय न्यायालय विवाह के बच्चों व हित व कल्याण को ध्यान में रखेगा। यह प्रावधान भी यूसीसी में किया गया है। यूसीसी में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य प्रकार की प्रथा, रूढ़ि, परंपरा के तहत तलाक मान्य नहीं होगा। तलाक मान्य तभी होगा जब वह वैधानिक हो। यूसीसी लागू होने के बाद सभी पुराने विवाह और नए विवाह के नियम बदल जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि समान नागरिक संहिता के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे कौन कौन सी सजा हो सकती है। पहला कारण है
विवाह के लिए निर्धारित आयु का मानक पूरा किए बिना शादी करना, प्रतिबंधित रिश्तेदारों में विवाह करने पर 6 माह की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकेंगे। दूसरा, किसी प्रथा, रूढ़ी या परंपरा के तहत तलाक देने पर 3 साल की जेल या जुर्माना होगा। चलिए तीसरा कांड जानते हैं। पूर्व की पत्नी होने के बावजूद पुनर्विवाह करने पर 3 वर्ष की जेल, 1 लाख रुपए तक जुर्माना और सजा 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। यूसीसी में निवासी का अभिप्राय है राज्य में कम से कम 1 वर्ष तक निवासी रहा हो। 5वां, केंद्र व राज्य के किसी उपक्रम या स्थायी कर्मचारी अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्थायी रूप से निवासी रहा हो। 6ठा है, विवाह और तलाक के नियम तोड़े तो 3 माह की जेल और 25,000 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। 7वां, पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और महिला ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तब यह कानून लागू नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया सही हो सकेगा तलाक मान्य है। न्यायिक आदेश पर तलाक किया जा सकेगा, किसी अन्य प्रकार से विवाह विच्छेदन मान्य नहीं होगा। भरण पोषण और स्थायी निर्वाहिका का अधिकार वर व वधू दोनों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जान लिया है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में मिलता है, जो कि राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। तो दोस्तों, क्या समान नागरिक संहिता को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर इसे समाप्त कर देना चाहिए? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।